बिस्टान में भाजपा ने चुनावी कार्यालय का किया उद्घाटन। सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा, भगवानपुरा क्षेत्र में भाजपा के राज में हुए अनगिनत विकास कार्य। बिस्टान में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में चुनाव प्रभारी सुभाष कोठारी, लोकसभा चुनाव प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, लोकसभा संयोजक खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वर्तमान सांसद एवं प्रत्याशी गजेंद्र पटेल ने कहा कि भगवानपुरा विधानसभा में भाजपा सरकार के राज में अनगिनत विकास कार्य हुए हैं। वहीं दूसरी बार सांसद चुने जाने के बाद शेष बचे काम भी जल्द पूरे होंगे। वहीं दूरस्थ अंचलों में भी अच्छी सड़कें बनाकर मुख्य मार्गों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सिरवेल क्षेत्र में करीब 16 टावर नेटवर्क के लिए लग चुके हैं। यहां पर जल्द ही नेटवर्क की सुविधा ग्रामीणों को मिलेगी। आदि विकास कार्यों को लेकर सांसद ने उपलब्धियां गिनाई। कार्यक्रम में भगवानपुरा क्षेत्र से भी भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव का मुद्दा तो विकास का है और विकसित भारत संकल्प के साथ में ये आज का चुनाव मुद्दा रहेगा। देश की आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। 75 साल में से 65 साल इस देश में कांग्रेस की और उनके गठबंधन की सरकार ने राज किया है और आपने देखा है कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए 65 साल तक तरसते रहे। परंतु देश में मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी ने तय किया कि हम प्रत्येक नागरिक को रहने के लिए पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, खाने पीने के लिए अनाज मुक्त अनाज पिछले 5 सालों से गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, और इस गांव के विकास के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से नगद कहीं के विकास के काम चल रहे हैं। लोगों को गांव में शुद्ध पीने के लिए जल नहीं मिलता था, जल जीवन मिशन के माध्यम से नए अच्छे जल मिलने का माध्यम शुरू हो गया, जहाँ पर कई गाँव में पानी का पीने का एक सुगमता से मार्ग शुरू हो गया। और निश्चित तौर पर ये पहली बार नया नवाचार देश के और ग्रामीण क्षेत्रों को देखने को मिला है। उनको विश्वास हो गया कि देश की आज़ादी के 75 साल बाद मोदी जी की सरकार में ही हमको गांव में सम्मान भी मिल रहा है और गांव का विकास भी हो रहा है। और आज हर गांव में, हर क्षेत्र में पक्के मकान और पीने के लिए शुद्ध जल मिल रहा है, तो मोदी सरकार के माध्यम से मिल रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं कि आने वाला 2047 जो विकसित भारत बनने वाला, तो हमारा भगवानपुरा और ऐसे कई आदिवासी क्षेत्र हैं जो गांव भी विकसित खड़े हो और उस विकसितता के आधार पर इस इलेक्शन का चुनाव मुद्दा रहेगा और इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, कांग्रेस ने भी नया चेहरा खड़ा किया, इसको कैसे लेते हो आप? मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास भी बहुत सारे चुनाव लड़ने के चेहरे थे, परंतु मुझे देखने में आता है कि कांग्रेस के उस प्रकार के प्रत्याशी चुनाव लड़ने लायक उन्होंने समझा नहीं। उन्होंने एक शासकीय कर्मचारी से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वाला कोई प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यहाँ पर चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतेगी और खरगोन बड़वानी लोकसभा जो पिछली बार वोटों से हम जीते थे, उससे अधिक वोटों से ये लोकसभा हम जीतेंगे। थैंक यू।